नमस्ते। तो कल की वीडियो में हमने देख लिया था कि शेयर रेनफोर्समेंट का जो चैप्टर है वो कल की वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज की वीडियो में मेरे को एक क्वेश्चन मिला है जो फेमस क्वेश्चन है और जो ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में और सेशनल में आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक आरसीसी की स्लैब है, ठीक है, ऑफ इफेक्टिव डेप्थ मतलब सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिख लीजिए आपको क्या क्या दे रखा है गिवन। इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? स्मॉल डी को ये हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डेप्थ, जो कितना है 100 mm। एक चीज तो अपने को समझ आई कि इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है स्मॉल डी 100 mm, और जो वो स्लैब है या स्लैब की जगह बीम भी हो सकता है या स्लैब भी हो सकता है। जो स्लैब है वो कैरी कर रहा है यूडीएल को 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूडीएल ये लोड दे रखा है और इसकी ये वैल्यू दे रखी है। मतलब वो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? स्मॉल डब्ल्यू। हम यू या किसी भी लोड है ना उसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर दे रखा है इंक्लूसिव ऑफ इट्स सेल्फ वेट। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना, मतलब जो वो लोड दे रखा है ना वो इसके सेल्फ वेट को इंक्लूड करके दे रखा है। मतलब हमें इसमें डेड लोड या इसके वेट को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि इंक्लूसिंग ऑफ इट्स सेल्फ वेट, मतलब वो जो 10 है ना वो दे रखा है इसके सेल्फ वेट को मिलाकर, ठीक है। रीइंफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ, अब अपने को रीइंफोर्समेंट की जानकारी दे दी जो शेयर रीइंफोर्समेंट है। अब आप सोच रहे होगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये शेयर रीइंफोर्समेंट है या लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है। तो शेयर रीइंफोर्समेंट की एक पहचान दिख रही है यहाँ पर, ये देखो, रीइंफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 10 mm फाई बार। फाई का मतलब होता है डायामीटर। डाया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। 10 mm डाया बार एट 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मतलब ये हमारी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब लॉन्गिट्यूडनल बार जब भी दिया होता है ना तो उसमें ये स्पेसिंग नहीं दी होती। ये C/C का मतलब है, इसका मतलब है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। मतलब जैसे ये हमारी बीम है, डबली रीइंफोर्समेंट की बीम, न्यूट्रल एक्सिस शेयर रीइंफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड कर रखे होंगे इसमें। तो ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब इनके बीच की स्पेसिंग दे रखी है, यही होती है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। और जो अपने को दे रखी है 100 mm, ये इससे हमें पता चलता है, अगर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है ना तो हमें पता चलता है कि ये शेयर रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है। तो इस बीम को मैं रफली बनाया था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था कि हमें कैसे पता चलता है कि लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है या शेयर रीइंफोर्समेंट है। इससे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया होता है तब हमें पता लगता है। और हमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, एफिडाइसो स्टील की ग्रेड है, यूज़ हुई है। चेक वेदर, हमें चेक करना है कि शेयर रीइंफोर्समेंट, जो हमने शेयर रीइंफोर्समेंट है वो चाहिए या नहीं चाहिए इस बीम में, ठीक है, हमें ये चेक करना है।
तो सबसे पहले आपको जो जो स्टेप बताए थे ना वो कल वाले स्टेप करने हैं और ये बीच में ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप 1। अब सॉल्यूशन गिवन हमने लिख लिया, दो चीज और दे रखी है, एरिया ऑफ शेयर भी निकाल लो, एरिया ऑफ वन शेयर रीइंफोर्समेंट। एरिया का वैल्यू क्या होती है, π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। π/4 इंटू 5 कितना दे रखा है, 10 mm, 10 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, मैं आंसर चेक करके बता देता हूँ, 78.53 mm स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक शेयर रीइंफोर्समेंट का एरिया भी आ गया। और क्या क्या दे रखा है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है और M20 ग्रेड, M20 और Fe250 स्टील के लिए, Fe250 ये हमें दे रखे हैं। अब इन चीज़ों के हिसाब से ये हमें गिवन लिख देना है। आपने जैसे जैसे मैं इस बोर्ड पे कर रहा हूँ ना, आपको पेपर में वैसा वैसा सेम करना है। ये आपने गिवन लिख दिए। अब स्टेप 1, चाहे आप बोर्ड में भी, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, आप अपने पेपर में भी लिख लेना। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या कहता था हमारा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट। नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट किससे डिनोट करते थे, टो वी से, टो वी, जो किसके इक्वल होता था, टो वी इक्वल टू वी डिवाइड बाय स्मॉल बी इंटू डी। अब सबसे पहले हम नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला ये है। अब हमारे पास बी हमारे पास नहीं दे रखा। अब आपको एक अजम्पशन करना है या कंसीडर करना है, जब भी शियर रीइंफोर्समेंट का वो होगा, जब भी शियर रीइंफोर्समेंट का क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर ब्रेथ ना दी हो तो आपको कंसीडर करनी है 1 मीटर और साइड में लिख देना है कंसीडर ब्रेथ या स्मॉल बी 1 मीटर, या इसको कह लो 1000 mm, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल बी दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है। हमारे पास क्या नहीं है, वी नहीं है। वी क्या है, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, शेयर फोर्स निकालने का हम इधर मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालेंगे। तो साइड में आपको दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम शेयर फोर्स जिसे हम V से डिनोट करते हैं, तो क्या है, WL/2, WL/2 है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्लियर स्पैन भी नहीं दे रखा ना, क्वेश्चन में दे रखा होगा, दे रखा है, मैं इधर लिखना भूल गया। तो क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब इज, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसके आगे ही क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब इज 3.5 मीटर। ये इतना आपका सॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका सॉल्यूशन में ही चल रहा है। तो अब ये भी दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब इज 3.5 मीटर, मतलब ये हमें स्मॉल एल की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी गिवन है, स्मॉल एल 3.5 मीटर
या इसे हम लिख सकते हैं 350 mm, मीटर को mm में चेंज किया सिर्फ। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू वहाँ से आएगी, V इज इक्वल टू W क्या है, W है ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 लिख दो। अब हम मीटर में ही ले रहे हैं ना इसे, तो हम L को भी मीटर में लेंगे, तो इधर लिखेंगे 3.5 डिवाइडेड बाई 2। V आ गया आपके पास, V क्या है 17.5 किलो न्यूटन। अब किलो न्यूटन को सिर्फ न्यूटन में चेंज कर दो, वो इजी है। 17500 न्यूटन, यह आ गया आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू। तो इस V को उठा के यहाँ पे रख दो, तो आपके पास क्या आएगा, V क्या आया है 17500 न्यूटन डिवाइडेड बाय स्मॉल b क्या है 1000 mm इंटू स्मॉल d 100। तो आपके पास टो v आएगा, टो v इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 2 3, 0.175 टो v नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है ना, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपके पास टो v तो निकल कर आ गया, टो v आ गया, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, नॉमिनल शेयर रिइंफोर्समेंट निकालने का टो v आ गया। अब हमारे पास आता है स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 क्या था, टाउ सी मैक्स निकालने का। अब वो तो आपको पता है किससे निकलता है, वो एक टेबल से निकलता है। अगर वो आपको टेबल याद है तो ठीक है, वरना उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो इधर कर दूं स्टेप 2, टो सी मैक्स, ये माइक थोड़ा हाँ अब सही है। टो सी मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 0.63 अंडर रूट ऑफ FCK। ये टो सी मैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। नहीं, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहता तो टेबल नहीं याद रहती तो ये फॉर्मूला, एक चीज़ तो याद करनी ही पड़ेगी। तो टो सी मैक्स की टेबल क्या है, टेबल वो रही M20 M ग्रेड पे डिपेंड करता है, और ये टो सी मैक्स की वैल्यू, ये वैल्यू किस में आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो M15 M20 M25 M30 M35 M40, और टो सी मैक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी 2.5 2.8 3.1 3.7 3.8 4.0। ये कुछ वैल्यूज़ में मेरे को गड़बड़ लग रही है। कल की वीडियो वाली वैल्यू सही थी, ये वैल्यू चेक कर लेना। बाकी हमें ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत है हमें टो सी मैक्स निकालना है। तो M पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड कर रही है। तो हमें क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है क्वेश्चन में, M20 दे रखी है। M20 दे रखी है तो M20 के हिसाब से टो सी मैक्स की वैल्यू 2.8 आई है। तो टो सी मैक्स की वैल्यू क्या आई है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपके पास टो सी मैक्स की वैल्यू आ गई, और आपके पास टो वी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे इन दोनों को।
तो कंपेयर करो कौन सा बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ा है, टो वी बड़ा है या टो सी मैक्स बड़ा है। सबको दिख रहा है टो सी मैक्स बड़ा है, तो हमारी डिज़ाइन यहाँ तक तो सही है। तो लिखो टो सी मैक्स इज ग्रेटर देन टो वी। टो सी क्या दे रखा है 2.8, इसकी वैल्यू है 2.8, इसकी वैल्यू है 0.175। ये मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हुए इस क्वेश्चन के। अब आता हूँ मैं तीसरे स्टेप पर। स्टेप 3 क्या कहता था? स्टेप 3 डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन शियर रीइंफोर्समेंट, डिजाइन शियर रीइंफोर्समेंट निकालना है। तो इसको कैसे डिनोट करते थे? इसको हम करते थे डिनोट टो सी से, टाउ सी। अब इसकी वैल्यू क्या होती थी? टाउ सी की वैल्यू 2 चीज़ों पे डिपेंड करती थी। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो नहीं देख लो जाके, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आ पाएगा, वरना नहीं आएगा। इसकी वैल्यू 2 चीज़ों पे डिपेंड करती थी, एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और एक परसेंटेज पीटी। परसेंटेज पीटी क्या होता है? एरिया ऑफ स्टील। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ए ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मैं एम डैश से दिखा रहा हूँ, बी परसेंटेज पीटी। इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू AST डिवाइड बाई स्मॉल b इंटू डी। तो अब जब आप ये निकाल लोगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में M20, तो ये हमारे पास आ गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट। परसेंटेज पीटी ये आपको निकालना पड़ेगा। परसेंटेज पीटी 100, AST क्या है? हमने एरिया निकाला है, ये रहा 78.53 डिवाइड बाई स्मॉल बी, वो रहा 1000 इंटू स्मॉल डी 100। तो ये आपके पास परसेंटेज पीटी की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 और 1 2 3 0.07853। ये आपके पास परसेंटेज पीटी की वैल्यू आ गई। और मैं चेक करके बता देता हूँ, 0.78% आई है इसकी वैल्यू, 0.78%। सो ये 0 में आगे ले गया था, 0.78% परसेंटेज पीटी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास और ग्रेड हमारे पास दे रखा क्वेश्चन में M20, दोनों वैल्यू आ गई है। अब आपको ये एक IS कोडल होता है, वो एक बुक होती है छोटी सी, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके पास वो बुक की PDF आ जाएगी लिखकर IS कोड 456-2000। उसमें एक टेबल दी रखी होती है, एक तरफ तो लिखा होता है परसेंटेज पीटी, एक तरफ होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो परसेंटेज पीटी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.78%, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वैल्यू M20। अब उस टेबल में जहाँ पर ये दोनों वैल्यू मिलती है ना, कई बार वो होता है और कई बार ऐसे होता है जैसे इस क्वेश्चन में ये जो टेबल बना रहा हूँ, ये आपको उस में से निकालनी है जो आपके पास IS कोडल होगा। ये आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा और सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी दिया जाता है, सेशनल के एग्ज़ाम में ले जाने की परमिशन होती है। तो उस टेबल में जब मैंने देखा तो मेरे पास बना टेबल एक ऐसा कुछ,
परसेंटेज पीटी और एम ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वैल्यू है 0.75, ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं टाउ सी, क्योंकि हम टाउ सी निकाल रहे हैं, टाउ सी 0.35, 0.35, यहाँ पे आ दिया 1.00, 0.39। अब जो हमारी परसेंटेज पीटी की वैल्यू आ रही है वो 0.75 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, तो मतलब वो कोई यहाँ पे आ रही है 0.78, और पर हमें 0.78 की वैल्यू नहीं दे रखी IS कोडल में, इसको मैं y मान लूँ। तो अब हमारे पास जब हम एग्ज़ाम में बैठे होंगे उस टेबल को खोल के देखेंगे तो हमारे पास ये टेबल बन जाएगा कि ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, हमारे पास 0.78 आया है, तो इसकी इन दोनों के बीच क्या आया है, तो मतलब हम ना ये ले सकते ना ये ले सकते। इसका भी अब एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं सोल्व करना सिखा रहा हूँ। किसको रब करूँ मैं यहाँ पे, उसको मैं सोल्व करना यहाँ पे सिखा दूँ क्या, इस v को मैं उधर लिख देता हूँ। v हमारे पास दे रखा है 17500 न्यूटन, ठीक है, ये v है, और स्मॉल b क्या दे रखा है 1000 mm, और एरिया 78.53, ये यहाँ से लिख दूंगा, ठीक है। इस एरिया की लाइन को भी तो मिटा रहा हूँ मैं। अब इस टेबल को सोल्व करने का तरीका क्या है, इस टेबल को सोल्व करने के तरीके को हम कहते हैं बाय इंटरपोलेशन मेथड, बाय इंटरपोलेशन मेथड। इस मेथड से हम इस टेबल को सोल्व करेंगे। ये मेथड का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है जो आप एग्ज़ाम में लगा पाओ। तो इसमें हमने क्या निकालना है, y निकालना है, तो y को लिख लो, y के जस्ट ऊपर वाला लिखो 0.35 प्लस करो, अब y के नीचे वाला ब्रैकेट लगा के 0.39, फिर ये वाला 0.35, फिर y के जस्ट ऊपर वाला 0.35 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 1.00, ये लिखो 1.00 माइनस, जैसे यहाँ पर क्या था इस टेबल में 0.39 लिखा था, फिर इसके बाद माइनस किया था 0.35, वैसे ही नीचे सेम करना है, 1.00 लिखा है, उसके बाद माइनस करो 0.75 और फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट इनटू लगा के यहाँ पे लिखो 0.78 माइनस 0.75, इसके जस्ट ऊपर वाला। तो ये आपके पास बन गया ये एक फॉर्मूला। इसको अगर आप सोल्व करोगे जब कैलकुलेटर से, इसको जब आप सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी आपके पास, कैलकुलेटर से सोल्व करो, मैं बुक से देख के बता देता हूँ 0.3548,
0.3548। वाई क्या है, वाई टोसी है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गई आपके पास टोसी की वैल्यू। तो अब यहाँ पे वाई ना लिखकर ये टोसी की वैल्यू आई है, टाउसी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास टाउसी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना था, हमें ये चेक करना था कि हमें shear reinforcement चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए टाउ सी वैल्यू आ गई, टाउ सी और टाउ वी को कंपेयर कर लो। जब हम कंपेयर करेंगे रुको, एक जगह मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कहाँ हुई कि एरिया ऑफ shear reinforcement, मैंने ये कौन सा एरिया डाला है, जो एक ही shear reinforcement का एरिया डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे कौन सा आना है, जितने shear reinforcement डलेंगे हमारी स्लैब या बीम में, उन सब का एरिया आएगा ना, उन सब के एरिया को प्लस करके हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो हमारे पास एक shear reinforcement का एरिया तो ये आ गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ shear reinforcement चाहिए, ये तो एक का आ गया, और जितने भी है उतनों का चाहिए कि मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक का आ गया नंबर ऑफ shear reinforcement, नंबर ऑफ shear reinforcement। हमारे पास एक का पता था, तो जितने नंबर है shear reinforcement, मतलब जितने सरिये हमने shear से डाले हैं वर्टिकली टाइप के, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक एरिया के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ टोटल shear reinforcement, एरिया ऑफ टोटल shear reinforcement वो आएगा। अब नंबर ऑफ shear reinforcement कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आप, देखो ये 100 mm नंबर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला, ये या तो आप याद रख लो, नंबर ऑफ shear reinforcement कैसे निकालोगे ये आप याद रख लो। विड्थ ऑफ बीम, विड्थ कितनी है 1000 mm, तो ये नंबर निकालने के लिए है 1000 डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 100, तो 2 0 से 2 0, यहाँ पे 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 78.53 को, तो आता है 785.3 mm स्क्वायर। तो ये आया एरिया ऑफ टोटल shear reinforcement, ये है। तो हमारे पास टोटल डालना है यहाँ पर, तो 785.3 आएगा, तब 0.78 आएगा, और वो हमारी कैलकुलेशन वहाँ सही है। अब हमारे पास आ गया टोसी, आ गया टोवी निकाल ही लिया था। अब लास्ट चीज़ रहती है इन दोनों को कंपेयर करना। टोवी क्या है 0.175, टोसी क्या है 0.354, कौन सा बड़ा है, टोसी बड़ा है, टोसी इज ग्रेटर देन टोवी। तो टोसी क्या होता था, बचाने वाला, और टोवी तोड़ने वाला। जब बचाने वाला बड़ा है तो हमारी बीम सेफ है shear में। तो हम लिखेंगे आंसर में चेक वेदर shear reinforcement इज रिक्वायर्ड, तो हम लिखेंगे आखिर में, मैं रब कर रहा हूँ, वो लिखेंगे पहले तो टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी, हैंस no need to provide shear reinforcement। तो आखिर में ये लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म।
तो ये एक क्वेश्चन मेरे को मिला था जो मैंने आपको करवा दिया है। अब अगर मेरे को वो डिज़ाइन का पूरा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको वो करवा दूंगा जो फेमस क्वेश्चन होगा और जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने की पूरी चांस होगी।